अस्सलामु अलैकुम दोस्तों, आज हम आपके लिए लाए हैं एक मुतासिर इस्लामिक कहानी जो न सिर्फ दिल को छुएगी बल्कि हमें सिखाएगी ईमानदारी, सब्र और नेकी के रास्ते। तो आइए शुरू करते हैं और सीखते हैं अल्लाह की राह की रोशनी में। एक छोटे से कस्बे में रहता था अहमद। उम्र अभी 22 बरस की हुई थी। उसके वालिद एक मामूली दुकानदार थे जो सुबह फज्र की अजान से मगरिब तक मेहनत मजदूरी करते। वालिदा घर संभालती और हमेशा अहमद को नमाज, तिलावत कुरान और हुस्न अखलाक की तालीम देती। मगर अहमद का दिल शहर की रौनक और चमक दमक की तरफ ज्यादा खिंचता था। 18 बरस की उम्र में वो दिल्ली तालीम के लिए आ गया। इंजीनियरिंग की तैयारी के लिए कोचिंग ज्वाइन की। शुरू में सब कुछ ठीक ठाक था। हॉस्टल में रहता, 5 वक्त की नमाज अदा करता। लेकिन धीरे धीरे नए दोस्त मिले। वो दोस्त पार्टी करते, देर रात तक घूमते, गलत हरकतें करते। अहमद ने सोचा, एक दफा तो मजा ले लूं, क्या होता है। धीरे धीरे नमाजें छूटने लगीं। पहले फज्र फिर जोहर भी। मोबाइल पर हराम चीजें देखने लगा। जो रकम वालिदैन भेजते थे उसका ज्यादातर हिस्सा उन गलत दोस्तों के साथ खर्च हो जाता। दिल में एक अजीब बेचैनी रहती, मगर वो उसे दबा देता। एक रोज उसकी जिंदगी में बड़ा इनकलाब आया। कोचिंग के बाद दोस्तों के साथ एक पार्टी में चला गया। वहां शराब पेश की गई। अहमद ने मना किया, मगर दोस्तों ने बहुत जोर दिया। आखिरकार एक घूंट पी लिया। उसी रात उसे बहुत सख्त पछतावा हुआ। घर लौटकर वो रोया, या अल्लाह, मैंने क्या गुनाह कर डाला। मगर अगले दिन फिर वही दोस्त, वही बहाने। कुछ महीनों बाद उसकी जिंदगी पूरी तरह तबाह हो गई। तालीम छूट गई, नंबर खराब आने लगे। हॉस्टल से निकाल दिया गया क्योंकि किराया अदा नहीं कर पाया। अब वो दिल्ली की गलियों में भटकता फिरता। एक दिन भूख से बेहाल मस्जिद के बाहर बैठा था। मगरिब की अजान हुई। अहमद को लगा जैसे कोई आवाज उसके दिल में गूंज रही है, ए अहमद, तू कहां खो गया। वो मस्जिद में दाखिल हुआ। बहुत अरसे बाद नमाज अदा की। सजदे में गिरकर फूट फूट कर रोया, या रब, मुझे माफ फरमा दे, मैंने बहुत गुनाह किए। नमाज के बाद एक बुजुर्ग इमाम साहब उसके पास आए। नाम था मौलाना अब्दुल हकीम। उन्होंने पूछा, बेटा क्या हाल है। अहमद ने सब कुछ बयान कर दिया। रोते रोते बताया कि कैसे वो गुमराह हो गया। मौलाना ने मुस्कुराकर फरमाया, बेटा, अल्लाह बहुत रहम करने वाला है। कुरान में इरशाद है, कह दो ए मेरे बंदो जिन्होंने अपने ऊपर जुल्म किया, अल्लाह की रहमत से मायूस ना हो। बेशक अल्लाह तमाम गुनाह माफ फरमा देता है। सच्ची तौबा कर ले। अहमद ने उसी रात तौबा ए नसूह की। मौलाना ने उसे मस्जिद में ही रहने की इजाजत दी। अगले दिन से उसने 5 वक्त की नमाज, तिलावत कुरान और जिक्र शुरू किया। मगर गुनाहों का असर अभी भी था। दिल में शैतान आता और वसवसा डालता, तू तो बहुत बड़ा गुनाहगार है, अब क्या होगा। अहमद अब कमजोर नहीं था। वो रोज मौलाना से मिलता और इल्म हासिल करता। एक दिन मौलाना ने फरमाया, बेटा, तौबा सिर्फ जबान से नहीं, अमल से होती है। अब तुझे दूसरों की भी हिदायत करनी है। जो तुझ पर गुजरा वही दूसरों पर न गुजरे। अहमद ने इरादा किया कि अब वो गलत साथियों से दूर रहेगा और नेक अमल करेगा। मगर मुश्किलात अभी खत्म नहीं हुई थीं। अहमद अब मस्जिद में ही रहता। सुबह फज्र के बाद तिलावत कुरान करता, दिन में लोगों की मदद करता। मौलाना ने उसे एक छोटी सी दुकान पर काम दिलवाया। वहां वो पूरी इखलास और अमानतदारी से काम करता। मगर पुराने साथी उसे ढूंढते रहे। एक दिन पुराना दोस्त रेहान मिला। रेहान ने कहा, अरे यार, तू तो गायब हो गया, चल आज पार्टी है। अहमद ने जवाब दिया, नहीं भाई, अब मैं उस राह पर नहीं जाता, अल्लाह ने मुझे बचा लिया। रेहान हंसा, अरे तू भी ना इतना सख्त हो गया, बस एक दफा चल। अहमद ने साफ मना कर दिया, मगर रेहान ने जिद की और उसे जबरदस्ती ले गया। वहां वही माहौल था। अहमद ने कुछ नहीं लिया, मगर देखा कि कई नौजवान गलत हरकतें कर रहे हैं। उसके दिल में दर्द हुआ। वो खड़ा हुआ और सबके सामने बोला, भाइयों, ये जो मजा लग रहा है ये सिर्फ चंद लम्हों का है, इसके बाद पछतावा आएगा। मैं खुद इस राह से गुजरा हूं, अल्लाह ने मुझे माफ किया, तुम भी तौबा कर लो। सब हंसे। कोई बोला, अरे मौलवी बन गया क्या। अहमद चुपचाप चला आया। मगर उसी रात एक लड़का उसके पीछे पीछे आया। नाम था फैसल। फैसल ने कहा, भाई, आपकी बात दिल को लग गई, मैं भी बहुत गुनाह कर चुका हूं, मुझे राह दिखाओ। अहमद बहुत खुश हुआ। अगले दिन फैसल को मस्जिद ले गया, मौलाना से मिलवाया। फैसल ने तौबा की। धीरे धीरे 4 से 5 और लड़के जुड़ गए। अहमद ने एक छोटा सा ग्रुप बनाया, राह ए हक। हर हफ्ते वो मिलते, कुरान की तिलावत करते, हदीस सुनते और एक दूसरे को नेक अमल की तरफ तशवीक करते। मगर इम्तिहान बढ़ गए। कुछ लोग कहते, ये लड़के अब रिया करते हैं। अहमद के घर वालों को पता चला तो वालिद बहुत नाराज हुए। फोन पर फरमाया, तूने हमारा नाम बदनाम किया, वापस आ जा। अहमद रोया, मगर बोला, अब्बा, मैं अब सच्चे रास्ते पर हूं, अल्लाह मेरे साथ है। धीरे धीरे उसकी मेहनत रंग लाई। फैसला ने अपनी दुकान खोली और अमानतदारी से कमाया। एक और लड़का जो पहले नशे में डूबा था, अब नशा छोड़ चुका था। लोग देखने लगे कि ये नौजवान बदल गए हैं। एक दिन बड़ी मुसीबत आई।
احمد کو پتا چلا کہ اس کے ایک پرانے ساتھی نے بہت بڑا گناہ کیا، ایک غریب کی بیٹی کے ساتھ ظلم۔ احمد نے فیصلہ کیا کہ وہ اس ساتھی کو سمجھائے گا، مگر اس نے دھمکی دی، اگر تو نے کسی کو بتایا تو تیرا برا انجام ہوگا۔ احمد ڈرا، مگر پھر یاد آیا، جو اللہ سے ڈرتا ہے وہ کسی سے نہیں ڈرتا۔ اس نے مولانا سے مشورہ لیا۔ مولانا نے فرمایا، حق بول مگر حکمت سے۔ احمد نے پولیس کو خبر دی، گناہ گار پکڑا گیا۔ احمد کو دھمکیاں ملی مگر وہ ڈٹا رہا۔ اس واقعے نے بہت سے لوگوں کو جھکجھور دیا۔ لوگ کہنے لگے احمد سچا ہے۔ اب احمد کی زندگی میں سکون تھا۔ وہ روز تہجد ادا کرتا، قرآن کی تلاوت کرتا، مگر ابھی سفر پورا نہیں ہوا تھا۔ کچھ برس گزر گئے۔ احمد اب 28 برس کا ہو چکا تھا۔ اس نے انجینئرنگ مکمل کر لی تھی، مگر اب وہ تعلیم سے زیادہ لوگوں کی ہدایت میں مصروف تھا۔ راہ حق گروپ اب بہت بڑا ہو چکا تھا۔ سینکڑوں نوجوان جڑ چکے تھے۔ وہ اسکولوں میں جاتے، یواؤں کو اسلام کی حقیقت بتاتے۔ ایک دن احمد کو خبر ملی کہ اس کا پرانا دوست ریحان اسپتال میں ہے، بہت بیمار۔ نشے اور غلط زندگی نے اسے تباہ کر دیا۔ احمد اس کے پاس گیا۔ ریحان رو رہا تھا۔ بولا، احمد تو صحیح تھا، میں نے سب کچھ گنوا دیا، اب موت آئی ہے۔ احمد نے کہا، ابھی بھی وقت ہے، توبہ کر لے، اللہ بہت غفور الرحیم ہے۔ ریحان نے توبہ کی۔ احمد نے اس کے کان میں کلمہ پڑھوایا۔ کچھ دنوں بعد ریحان کا انتقال ہو گیا، مگر اس کی توبہ نے احمد کو اور مضبوط کیا۔ احمد نے فیصلہ کیا کہ اب نکاح کرے گا۔ ایک نیک اور دیندار لڑکی سے نکاح ہوا۔ دونوں مل کر کام کرتے۔ انہوں نے ایک چھوٹا سا مدرسہ قائم کیا جہاں غریب بچوں کو مفت تعلیم دین دی جاتی۔ ایک رات احمد کو خواب آیا۔ خواب میں قیامت کا دن تھا، لوگ حساب دے رہے تھے۔ اس کے سامنے اللہ کی رحمت آئی اور فرمایا، اے احمد، تو نے میرے بندوں کو میری طرف لوٹایا، جا تیرے گناہ معاف۔ احمد کی آنکھ کھلی، وہ رویا اور بہت شکر ادا کیا۔ آج احمد ایک مشہور دائی بن چکا ہے، لوگ اس کی بات سنتے ہیں۔ وہ کہتا ہے، اے بھائیو، گناہ انسان سے ہوتے ہیں مگر توبہ اللہ کی رحمت ہے۔ جتنا گہرا اندھیرا ہو اتنی ہی تیز روشنی اللہ کے پاس ہے۔ کہانی کا پیغام، اللہ کبھی اپنے بندے کو نہیں چھوڑتا۔ سچی توبہ سے زندگی بدل سکتی ہے، اور ایک شخص کی توبہ ہزاروں کے لیے ہدایت بن سکتی ہے۔ اور ہاں، اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آیا ہو تو لائک اور شیئر کریں اور سبسکرائب کرنا نہ بھولیں تاکہ ہم اور بھی متاثر کہانیاں آپ کے لیے لا سکیں۔ اللہ حافظ۔